पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को भारत के साथ संघर्ष विराम समझौते का स्वागत किया, लेकिन कहा कि नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों में आगे प्रगति के साथ एक सक्षम वातावरण बनाने का प्रयास है। भारत और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने गुरुवार को संयुक्त रूप से घोषणा की कि अपनी पहली टिप्पणियों में उन्होंने नियंत्रण रेखा, LOC और अन्य क्षेत्र में संघर्ष विराम पर सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर सहमति व्यक्त की है। खान ने कहा कि पाकिस्तान हल करने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सभी बकाया मुद्दों बातचीत के माध्यम से मैं LOC के साथ युद्ध विराम की बहाली का स्वागत करता हूं। आगे की प्रगति के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने का प्रयास किया जाएगा। भारत को लंबे समय से चल रही मांग और कश्मीरी लोगों के अधिकार को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने जाने चाहिए। खान ने ट्वीट की हम श्रृंखला में कहा कि हम हमेशा शांति के लिए खड़े हुए हैं और बातचीत के माध्यम से सभी बकाया मुकदमों और मुद्दों को सुलझाने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक संयुक्त बयान जारी कर LOC और अन्य क्षेत्रों में संघर्ष विराम पर सख्ती से समझौतों का पालन करने के लिए अपने निदेशक जनरलों के सच्चे संचालन DGMO द्वारा हॉटलाइन चार्ज के द्वारा जारी किया गया। 24-25 फरवरी की मध्यरात्रि से दोनों देशों का निर्णय लागू हुआ। भारतीय वायुसेना IAF ने 2019 में बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तान की जवाबी हवाई हमलों की दूसरी सालगिरह के ट्वीट की एक श्रृंखला में खान ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा शांति के लिए खड़ा है और संवाद के लिए माध्यम से बकाया मुद्दों का हल भी निकालने के लिए आगे तत्पर रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पकड़े गए भारतीय पायलट को वापस करके दुनिया को अपने जिम्मेदार व्यवहार का प्रदर्शन किया। IAF के युद्धक बयानों ने पुलवामा आतंकी हमले में CRPF के 40 जवानों की हत्या कर बदला लेने के लिए 26 जनवरी 2019 को बालाकोट में एक GM आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया। पाकिस्तान वायुसेना ने अगले दिन जवाबी कार्रवाई की, लेकिन वायुसेना ने अपने एक कश्मीरी मुद्दे पर खान ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार आत्मनिर्णय के लिए कश्मीरी लोगों की लंबे समय से मांग और अधिकार को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि उसके पास भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के लिए कोई लोकल स्टैंडिंग नहीं है, यह कहते हुए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश देश के अभिन्न अंग रहे हैं। नई दिल्ली अपने रुख पर कायम है कि वार्ता और आतंक एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि यह इस्लामाबाद को भारत पर विभिन्न हमलों को शुरू करके जिम्मेदारी आतंकवादी समूह के खिलाफ प्रदर्शनकारी कदम उठाने के लिए कहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध पड़ोसी देश में स्थित आतंकवाद समूहों द्वारा 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर एक आतंकवादी हमले के बाद नाकाम हो गए। उसके बाद उरी में भारतीय कैंप में सहित एक के बाद एक हमले ने रिश्तों को और ख़राब कर दिया। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के अंदर एक GM आतंकी प्रशिक्षण शिविर को गहराते हुए भारत के युद्धक विमानों ने एक हमले के बाद संबंध और बिगड़ गए, जिसमें 40 CRPF जवान मारे गए थे। अगस्त 2019 को भारत द्वारा विशेषज्ञ रूप से वापस लेने के बाद घोषणा कर दी गई कि इसके बाद फिर संबंध बिगड़ गए। जम्मू और कश्मीर की शक्तियाँ और राज्य का 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन हो गया।